टू माय यूट्यूब चैनल न्यू टेक्नोलॉजी। फ्रेंड, इस वीडियो में देखेंगे कि लेफ्ट ज्वाइंट क्या होता है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो लेफ्ट ज्वाइंट में क्या होता है फ्रेंड, कि जब भी हम ज्वाइन लगाते हैं लेफ्ट ज्वाइंट, तो क्या होगा कि लेफ्ट टेबल का जो भी डेटा है वो आपको पूरा देगा। ठीक है, और राइट टेबल का जो टेबल का जो डेटा होगा वो डेटा देगा जो मैच होगा। मान लीजिए कि ये मेरा दो टेबल है। ठीक है, अब देखिए जो लेफ्ट साइड का जो टेबल है उसका पूरा डेटा आपको उठा कर देगा, और जो राइट साइड का टेबल है तो वही डेटा देगा जो मैच करेगा। ठीक है, तो इसके सिंटेक्स को कैसे लिखना है कि लिखना है सेलेक्ट। ठीक है, अगर आप ऑल सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आपको स्टार लगानी है। अगर आपको दो तीन चार कॉलम चाहिए तो आप उसको कॉमा करके लिख सकते हैं, जैसे नेम ईमेल जो भी आपको चाहिए। ठीक है, फिर लिखना है फ्रॉम, किस टेबल से। ठीक है, टेबल वन लिखना है आपको, फिर लिखना है लेफ्ट ज्वाइन। ठीक है, फिर टेबल टू का नाम देना है, फिर आपको लिखना है ऑन। ठीक है, टेबल वन के किस कॉलम से लगाना चाहते हैं ज्वाइन, मतलब किस कॉलम से मैच करवाना चाहते हैं सेकंड टेबल के किस कॉलम से। ठीक है, यानी मान लीजिए कि मेरा टेबल वन में यूजर आईडी है। ठीक है, और सेकंड टेबल में आईडी है, तो आप लगा सकते हैं कि जो फर्स्ट टेबल का डॉट आईडी इक्वल टू सेकंड टेबल का यूजर आईडी। ठीक है, तो इसको एग्जांपल के थ्रू अच्छे से समझते हैं फ्रेंड। तो ये मेरा एसक्यूएल है। ठीक है, और मैं लिख देता हूँ सेलेक्ट। ठीक है, अभी मैं पूरा सेलेक्ट करना चाहता हूँ, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर्स। ठीक है, अब आपको क्या लिखना है फ्रेंड, लेफ्ट। ठीक है, फिर लिखना है ज्वाइन, फिर लिखना है कौन सा आपका टेबल है, एक सेकंड, ऑर्डर्स नाम का टेबल है, फिर लिखना है ऑन। ठीक है, अब जो फर्स्ट टेबल का जो यूजर्स का है का जो आईडी होगा, ठीक है, वो सेकंड टेबल में के यूजर आईडी से मैं मैच करवाना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे ही मैं गो करूँगा, ठीक है फ्रेंड, तो आपको ये डेटा आपको देगा। ठीक है, अब मैं आपको क्या बताया था कि जो लेफ्ट साइड का टेबल है उसका पूरा डेटा उठा के देगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड कि ये 8 नंबर है, वो भी आपको यूजर आईडी से मैच कर रहा है, 9 नंबर भी मैच कर रहा है, 10 नंबर भी, 11, 12, 13। लेकिन ये जो जो 14 नंबर का आईडी है यूजर का, वो आपके यूजर आईडी में नहीं है, फिर भी आपको ये डेटा दे दिया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये आपने लेफ्ट जॉइंट लगाया है, इसलिए लेफ्ट साइड का जो टेबल है आपका यूजर, वो आपको उठा के पूरा डेटा दे दिया है। ठीक है, अगर मान लीजिए इसको इंटरचेंज करेंगे तो आपको ये डेटा नहीं देगा। मान लीजिए मैं यूजर को ऑर्डर कर देता हूँ, और यहाँ पे यूजर कर देता हूँ, और ये मान लीजिए ऑर्डर्स का जो यूजर आईडी है वो यूजर टेबल का आईडी से मैं मैच करवाना चाह रहा हूँ। और मैं जैसे ही गो करूँगा तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे आपको वही डेटा दिया जो आपको मैच हो रहा है। अब ये एक जो लास्ट डेटा वो इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो मैच नहीं कर रहा था। ठीक है, और वो आपके लेफ्ट टेबल में नहीं है, यानी ऑर्डर वाले टेबल में नहीं है, इसलिए वो आपको नहीं डेटा उठा के नहीं दिया है। ठीक है फ्रेंड, अब मान लीजिए कि इसमें आप कुछ कंडीशन लगाना चाहते हैं। मैं ऐसा लगाना चाहता हूँ कि वेयर यूजर यूजर्स डॉट जो आईडी है वो 12। मान लीजिए कि मैंने उसको कहा कि यूजर टेबल का जो आईडी है अगर 12 है तो वो मुझे डेटा दो। तो मैं गो किया, अब देखिए फ्रेंड आपको यूजर टेबल का जो आईडी 12 वाली है वो आपको डेटा मिल गया है। ठीक है, अब वो मान लीजिए कि ये मैंने यूजर डॉट आईडी क्यों लिखा है। ठीक है, जब भी हम एसक्यूएल में दो टेबल या तीन टेबल से ज्वाइन लगाते हैं तो उसको बताना पड़ता है कि किस टेबल की आईडी से लगाना है। अब ऐसा ऐसा क्यों करना पड़ता है, तो मान लीजिए मैं एक अलग टैब ओपन कर रहा हूँ। देखिए ये जो यूजर टेबल है उसमें भी आईडी है, और जो ये ऑर्डर टेबल है उसमें भी आईडी है। तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि किस आईडी से आपको लगानी वेयर क्लॉज लगानी है, तो आपको बताना पड़ता है कि मुझे यूजर टेबल से लगानी है। अगर मान लीजिए कि ये मैं आईडी हटा दूं तो देखिए आपको एरर देगा। ठीक है, ठीक है फ्रेंड,
वो आप पहचान नहीं पा रहा है कि कौन सा टेबल का आईडी से लगानी है। ठीक है, तो मैं अभी, और आप ऑर्डर टेबल से भी लगा सकते हैं, ऑर्डर डॉट आई डी। ठीक है, अब मैं जैसे गो करूँगा तो कोई भी डेटा नहीं है 12 नाम का ऑर्डर टेबल में। तो ये ऑर्डर टेबल देख लीजिए, इसमें 12 नाम का कोई आईडी नहीं है, इसलिए आपको ये डेटा नहीं दिया है। ठीक है, और कुछ और है कि जैसे मान लीजिए कि मैं ये हटा रहा हूँ अभी, वेयर क्लॉज। अब जैसे मैं गो करूँगा तो देखिए फ्रेंड, आपका जो नेम है, ठीक है, ये ऑर्डर टेबल में भी नेम है और एक यूजर टेबल में भी नेम है। मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये फ्रेंड आपका ऑर्डर टेबल में भी एक नेम है और यूजर टेबल में भी एक नेम है। ठीक है, अब मान लीजिए कि जब भी आप क्वेरी लगाते हैं आपको डेटा तो मिल जाएगा, लेकिन आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये ऑर्डर टेबल का नेम है या यूजर टेबल का नेम है। ठीक है, मान लीजिए कि 3 टेबल से ज्वाइन लगा रहे हैं, 4 टेबल से ज्वाइन लगा रहे हैं, तो मान लीजिए सब में फिर जो टेबल है सब में नेम नेम है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये किस टेबल का नेम है। तो हम लोग क्या काम करते हैं, उसको इजिली अंडरस्टैंडिंग के लिए उसका एक टेम्परेरी नेम दे देते हैं। तो वो हम कैसे करते हैं, तो आपको सिंपली लिखना है यूजर, यानी टेबल्स का नाम, यूजर्स डॉट नेम। ठीक है, तो एस, ठीक है, आप जो नाम देना चाह रहे हैं, जैसे मैं यूजर नेम दे देता हूँ। ठीक है, कोई भी आप किसी भी फील्ड को ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि यूजर टेबल को या नेम को ही, आप ईमेल को भी कर सकते हैं, कॉन्टैक्टर्स को भी कर सकते हैं। मैं ऑर्डर टेबल में भी को रीनेम करना चाह रहा हूँ। नेम को मैं क्या काम कर दिया, एज ओ आर नेम कर देता हूँ मैं, ओ आर, सॉरी, ठीक है, अब जैसे मैं गो करूँगा तो ये जो यूज़र, देखिए फ्रेंड, वो रीनेम हो गया। जो यूज़र टेबल का नेम है वो यूज़र नेम से हो गया, और जो ऑर्डर टेबल का नेम है वो आर नेम से आपका रीनेम हो गया है। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये जो यूज़र डॉट नेम क्यों लिखे हैं, ठीक है, क्योंकि आपको इसलिए लिखना पड़ रहा है क्योंकि यूज़र टेबल में भी नेम है और ऑर्डर टेबल में भी नेम है। अगर मान लीजिए आप सिंपल केवल नेम लिखेंगे तो आपको ये एरर देगा, वो ये नहीं समझ पाएगा कि किस टेबल का नेम आपको चाहिए सेलेक्ट करके। देखिए, ठीक है, तो आपको बताना पड़ता है एसक्यूएल को कि ये कौन सा टेबल का आपको नेम चाहिए। अगर मान लीजिए कि जैसे ईमेल है, ठीक है, तो ईमेल में कोई प्रॉब्लम नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ईमेल जो है एक ही यूनिक है, मतलब ये ऑर्डर वाले टेबल में नहीं है, केवल यूजर वाले टेबल में, तो आपको ये आपको डेटा दे देगा। ठीक है फ्रेंड, और ये ईमेल का रीनेम क्यों कर दिया है, क्योंकि हमने एज लगा के उसको रीनेम कर दिया है। मैं इसको अगर हटाऊंगा तो ये केवल ईमेल देगा आपको। ठीक है, और अगर मान लीजिए कि ये जो सबसे बेस्ट बेस्ट प्रैक्टिस है, जैसे मान लीजिए आपको कोई पूरा डेटा चाहिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आपको सिंगल सिंगल डेटा चाहिए कॉलम बाई, तो सबसे बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप ऐसे लिखें, जो भी टेबल का नाम है, मान लीजिए नेम, कॉमा, ऑर्डर टेबल में जो भी आपको लेना है, ठीक है, ऑर्डर डॉट नेम या आईडी। ठीक है, ठीक है फ्रेंड, ये आपको पूरा डेटा दे देगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।